जय हिंद। सेना में आपको स्वागत है। सेना यानी सैनिक एक नेशन एसेट। ट्रेजरी टैक्स कंसल्टेंसी की तरफ से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका भी इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है। इन लोगों को जो भी एक मैसेजेस आए हैं टेक्स्ट के थ्रू या तो ईमेल के थ्रू, उस मैसेज के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। नमस्कार। वीडियो में आज बात करेंगे जिनके भी अभी तक इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया हुआ है, उनमें से कुछ बंदे के पास एसएमएस के जरिए और नहीं तो ईमेल के जरिए मैसेज आए हैं कि इनकी जो भी फाइल्स है इसके रिगार्डिंग एक मैसेज सबके पास आ रहा है, जो कि हमारे पास भी काफी बंदे ने मैसेज किया है। हमने इस फाइल को खोला और चेक किया कि कैसे ये मैसेज क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्या ये सच में, क्या हकीकत में ये क्या रिस्क है, ये रिस्क मैंडेटरी है, क्या है, आज हम ये जानकारी लेंगे। हम थोड़ा-सा आते हैं अब स्क्रीन के ऊपर। अब स्क्रीन में हम देखते हैं ट्रेज़री टैक्स कंसल्टेंसी की तरफ से। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज आ रहा है सबके पास। ये मैसेज आ रहा है पैन नंबर के हिसाब से, बिल्कुल नाम दे के आ रहा है मैसेज मैसेज बंदे के पास कि आपका फाइल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है अंडर रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या हम सबको ये इतना ज़्यादा जानकारी है नहीं, जितना ज़्यादा जानकारी इनकम टैक्स वाले के पास है हमारे बारे में। यस, आपके पास कहाँ पे क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या आपका सैलरीज़ आ रहा है, किस-किस जगह पे आप डिडक्शन दे रहे हैं, कंटीन्यूअसली देते आ रहे हैं, सब कुछ पूरा जानकारी इनकम टैक्स वाले के पास है। तो उन्होंने ये एक मैसेज लगभग जिन-जिन के पास उन्होंने टारगेट किया है, उनको एक मैसेज भेजा गया है कि आपका फाइल रिस्क मैनेजमेंट के तहत प्रोसेस हो सकता है। कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ हमें नज़र आ रहा है, तो आप कृपया करके इस फाइल को दोबारा चेक कीजिए। अगर हो सके तो आपको रिवाइज़ करना है, तो आप रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका फाइल ठीक है, तो आप बिल्कुल रिवाइज़ बिना भी रह सकते हैं। बट हमें ये थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, इस वजह से हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं। कौन? ये इनकम टैक्स वाले ने मैसेज भेजा है। अभी यही है मैसेज जो हम स्क्रीन में देख रहे हैं, यही सेम। ये ऑलरेडी अगर आपने इसको दोबारा देखते हुए अगर फाइल कर दिए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप रिवाइज़ कीजिए। अगर आपका फाइल बिल्कुल सही सलामत है, तो आपको फाइल रिवाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका ये फाइलिंग करने की जो लास्ट डेट है, ये 31 दिसंबर 2025 यानी और बिल्कुल कुछ दिन बाकी है। आपको अगर रिवाइज़ करना है, तो आप रिवाइज़ कीजिए। अभी हम जाएँगे एक्चुअली कि ये जो मैसेज है, ये मैसेज किन-किन के पास आया है। ये एक कॉमन मैसेज है, ईमेल रिसीव हुआ है, जो टैक्स पेयर है, ईमेल द्वारा या मैसेज के द्वारा हुआ है। व्हाई एंड व्हाट? ये मैसेज क्यों आया है? क्यों आया है? किस वजह से आया है? इसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू रिस्पॉन्स ऑन दैट काइंड ऑफ मैसेजेस। इसको क्या रिस्पॉन्स करना है? आपको नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप अगर आपको जानकारी चाहिए, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। आपको टैक्स रिलेटेड कुछ भी बातें, जो भी परेशानियाँ आपको हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कौन-कौन या किन-किन को ये मैसेज मिल रहा है। हाँ, यस, जिनका रिफंड अभी तक हुआ नहीं है, उन सब में से सभी के पास ये मैसेज नहीं आ रहा है। उनमें से कुछ बंदे के पास मैसेज आ रहा है। तो किसके पास मैसेज आ रहा है? अभी हम थोड़ा-सा देखते हैं आगे जाके। एनी नोटिस ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द टैक्स पेयर। यस, मैं अभी आपको ये दिखाऊँगा स्क्रीन में जाके, जो बंदे का इंडिविजुअल किसी एक बंदे का मैंने टैक्स खोलूँगा, प्रोफाइल खोलूँगा, उस प्रोफाइल में जाके मैं दिखाऊँगा आपको कि किस तरह का होता है। जिसका जैसे कि 2019 में, 20 में, 24 में, कभी भी पिछले किसी साल में भी आपके पास अगर कोई भी नोटिस आया हुआ होगा, तो उस बंदे के पास भी ये मैसेज आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि उनके पास पहले नोटिस आया है, इनकम टैक्स वाले के पास ये डेटा है कि यस, इस बंदे ने पहले गलती किया हुआ था, तो इस बार भी गलती कर सकते हैं। तो उनको एक हिदायत दिया जा रहा है। अगर आपने फाइलिंग सही से नहीं किए, तो प्लीज़ आप दोबारा फाइल रिवाइज़ कीजिए। दैट्स इट। तो ये क्या है? एनी नोटिस ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो किसी भी टैक्स पेयर को अगर पहले किसी भी साल में आपको नोटिस मिला हुआ हो, तो आपके पास भी ये नोटिस देखने के लिए, ये नोटिस तो नहीं है वैसे, ये अभी जो आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है। दिस इज़ डेफिनिटली नॉट अ नोटिस, ओके? नोटिस नहीं है, ये मैसेज आ रहा है, जस्ट मैसेज। आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया जा रहा है। अगर किसी ने हाई अमाउंट रिफंड की क्लेम किया है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक अगर आपने रिफंड क्लेम किए हैं, तो आपके पास भी ये मैसेज आया है। हमने काफ़ी सारे फाइल को स्टडी किया है और करने के बाद हमने ये सब चीज़ें देखा है, जिन-जिन के पास ऐसा चीज़ें आ रहे हैं, उन्हीं के पास ही केवल ये मैसेज आया है, बाकी सबके पास ये मैसेज नहीं आया है। हाँ, येस, आपको इसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही है, तो आप सही है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है।
लेकिन आपने अगर गलत किया है, गलत फाइल किया है, ये मैं बता रहा हूँ आगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आपको डेफिनिटली फाइल रिवाइज़ करना होगा या करना चाहिए। मिसमैच 26 एस, 26 एस, एआईएस और फॉर्म सिस्टम्स, ये तीनों में भी अगर आपको मिसमैच हो रहा है ना, कहीं पे भी किसी भी डेटा में अगर आपका मिसमैच है और अगर आपने उस मिसमैच को कंटिन्यू करते हुए फाइलिंग कर दिए, तो भी आपके पास ये मैसेज आया होगा। यस, तब भी आपके पास ये मैसेज आया हुआ है। और अगर आपके पास आए हैं, तो आपको भी रिफंड के लिए रिवाइज फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ओके, नेक्स्ट डोनेशन, गिफ्ट सेंसिटिव डिडक्शंस, एटीजीएसी। अगर आपने क्लेम कर रहे हैं कि आपने कोई डोनेशन दिए है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किए है, इस तरह से अगर किसी को गिफ्ट किया है, जैसे कि इस जगह पे आ रहा है ना, गिफ्ट किया है, तो वो भी आपको ये मैसेज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपने क्या हकीकत में सही डोनेशन दिए हैं? क्या सही पे आप गिफ्ट किए हैं? या ऐसे ही उल्टा-सीधा आपका दिल में बैठा दिया और टैक्स को हमने ज़्यादा रिफंड कर दिया? और कुछ फॉल्स डिडक्शंस ऐसे भी होता है ना, कुछ भी जो आपका नहीं है, लेकिन आपने बढ़ा-चढ़ा के लिख दिए। जैसे कि आपका बच्चा अभी बड़े हो गए, अपने बच्चे का सीए क्लेम कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है ना? इस तरह से अगर आपने फ़ॉल्स डिडक्शन कुछ भी दिए, आपने पिछले 2 साल से 4 साल से आपके बच्चे का सीए क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन इस साल में आके क्या आपने बच्चे का सीए क्लेम कर दिया। तो ये तो उनके पास आ रहा है ना कि आपने पहले तो नहीं करते था, आप भी अचानक कहाँ से बच्चे का सीए का हो गया। इस तरह से जो भी डिडक्शन आपने अगर कुछ फ़ॉल्स करके रखे हैं, तो कृपया आपको भी फाइल रिवाइज़ करना ज़रूरी है। यस, फाइल रिवाइज़ करना ज़रूरी है। आपका ये जो ईमेल में भी ऐसे ही आ रहा है ना मैसेज, ईमेल में भी आया है, ये देखिए। ये ईमेल में ये मैसेज आया है, बंदे का नाम से बिल्कुल आपको ये वही सेम मैसेज जो एसएमएस के द्वारा थ्रू आया है, वही सेम मैसेज ये इसमें भी आया है। आपका अगर हाई क्लेम आपने किया है, जो भी कुछ आपका है, आप इसको प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए। ये मैसेज आया है, ये ईमेल का है, ठीक है? अभी देखते हैं हम एक बंदे का हम अभी खोलेंगे प्रोफाइल। अभी देखिए, पहले क्या होता था, ये जैसे हमने एआईएस बोला, एआईएस का डेटा, फिर जाके ये 26 एएस का डेटा, ये 26 एएस का डेटा और इसके साथ आपका फॉर्म सेक्शन के डेटा, ये पूरा मिसमैच अगर कहीं पे भी हो रहा है, तभी आपका फाइल बिल्कुल आ रहा है ना, हाई रिस्क ज़ोन में आ रहा है। पहले क्या होता था, ये जो पेंडिंग एक्शन में जाके हम वर्क लिस्ट में चेक करते थे। अगर वर्क लिस्ट में जाके फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें जाके देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी आ रहा होगा, तो पहले आता था ना कि जैसे 2024 का इस बंदे का आया है। जैसे ये नोटिस 2024 का इस टाइम आया था कि आपका ये जो क्लेम है, क्या ये सही है या गलत है? आपको येस और नो में रिप्लाई देना होता था। रिप्लाई मीन्स इसी जगह पे, आपको इसी जगह पे येस करना था, तो येस, द क्लेम इन माय रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इनकम आर करेक्ट। आपको येस करना होता था कि ये मेरा सही है। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने ऐसा कुछ भी आपके प्रोफाइल में डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रहा है या कोई डायरेक्ट नोटिस या कुछ भी कलम नहीं दे रहा है। आपको डायरेक्ट एसएमएस या ईमेल किया है। ओके, आपको एसएमएस या ईमेल क्या है कि आप अगर सही है तो सही है, अगर आपका सही नहीं है तो आप रिवाइज़ कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगर इस तरह से आपको जो फाइल आ रहा है, यही चीज़ पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। देखिए ये आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर किसी के पास कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है, इस जगह पे देखिए ये रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। किसी ने अगर किसी साल में पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले भी अगर कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड रह गया, तो इस कॉलम में उन लोग आउटस्टैंडिंग डिमांड देता था। ताकि अगर 10,000, 12,000 ऐसा काफ़ी बंदे का आता रहता है कि आपने पिछले 4 साल पहले ₹25,000 आपको पे करना था, आपने नहीं किया, उसके इंटरेस्ट के साथ अभी 29,000 आपको पे करना है, तो आपको पे करना होगा। दिस इज़ द कॉलम, सेम ये आउटस्टैंडिंग वाला। ई प्रोसीडिंग, इस जगह पे भी हमें कुछ नोटिस वगैरह देखने के लिए मिलता था। देखिए, इस बंदे का 2019-20, ये इसके बारे में ही मैं बात कर रहा था। जो फर्स्ट वाला कॉलम मैंने बताया था आपको, ये देखिए, ये एनी नोटिस ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द टैक्स पेयर, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला। ये जो नोटिस है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। ये 2019-20 में इस बंदे के पास नोटिस आया था, 19-20 में। बट इनकम टैक्स वाले के पास क्या है, ये बिल्कुल, ये देखिए डिफेक्टिव नोटिस, ये है नोटिस 139(9), डिफेक्टिव नोटिस। ये इस बंदे के पास आया था, तो इसके पास भी अभी मैसेज आया है। भाई आना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल। ये तो उसकी बिल्कुल हॉट लिस्ट में है, नाम उनके अलग से तय किया हुआ है कि इस बंदे ने कभी गलती किया हुआ था। तो ऐसे ही है। वैसे आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका फ़ाइल बिल्कुल सही है, तो आपको रिवाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपने फ़ॉल्स क्लेम किए हैं, आपने
ज़्यादा इनकम टैक्स रिफंड करने की कोशिश किया है। आपकी फॉर्म 16 के साथ आपका 26 एएस, एआईएस ये सब मिसमैच होने का संभावना है। या आप एक बार चेक कर लीजिए। आपका फाइल खोलिए दोबारा, आप फॉर्म में जाइए, फॉर्म निकालिए, आप एक बार फॉर्म को ठीक से देखिए। आपका सैलरी स्लिप, आपका इनकम सोर्स, आप पूरा डेटा एक साथ बिल्कुल खाका करके अलग-अलग से चेक कीजिए, लेकिन बहुत फास्ट। येस, आपको जल्दी करना ज़रूरी है बिकॉज़ 31st दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। सो टेंशन लेने का नहीं है। आप सिर्फ़ आपका देखिए और कीजिए। अगर उसके बावजूद भी आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको आपकी सही दिशा हम ज़रूर दिखाएँगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर।